अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपवार्जवम्। श्री भगवान बोले, भय का अभाव, अंतःकरण की निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए दृढ़ स्थिति, सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान देवता गुरुजनों की पूजा, अग्निहोत्र आदि कर्म आचरण, वेद शास्त्र का पठन पाठन, भगवान के नाम का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन करना, इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता। अहिंसा सत्यम क्रोधस त्यागः शांतिर्पैशुनम दया भूतेष्वलोलुप्तम मार्दवम ह्रीरचापलम। वन बाड़ी और शरीर से किसी को कष्ट न देना, सत्य बोलना, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध न करना, कर्मों में कर्तापन का अभिमान, अंतःकरण की शुद्धता, चंचलता का अभाव, किसी की निंदा न करना, सभी में भगवान को देखना, आसक्ति रहित होना, लोक और शास्त्र के विरुद्ध आचरण न करना। तेजः क्षमा धृति शौचम द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीमभिजातस्य भारत। तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि, किसी से शत्रुता न करना, अपने में पूज्यता का अभिमान का अभाव, हे अर्जुन, दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। और दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधापारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदमाशुरीम। अर्थात हे पार्थ, दंभ, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता, अज्ञान, ये सब आसुरी संपत्ति को लेकर के पैदा हुए पुरुषों के लक्षण हैं। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधयासुरी मता मां शुचः संपदम दैवीमभिजातो वशी पांडव। दैवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए है, इसलिए हे अर्जुन, तू शोक ना कर, तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। दो भूत सर्गो लोके अस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तर सह प्रोक्तो आसुरम पार्थ मे शृणु। हे अर्जुन, इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय दो प्रकार का है, एक तो दैवी प्रकृति और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला। उनमें से दैवी प्रकृति वाला विस्तार पूर्वक कहा गया है और आसुरी प्रकृति वाला मनुष्य समुदाय को भी विस्तार रूप से मुझसे सुन। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनान विदुरासुराः न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। आसुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति निवृत्ति इन दोनों को नहीं जानते, इसलिए उनमें ना तो बाहर की शुद्धि है, ना श्रेष्ठ आचरण है, ना सत्य भाषण है। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगताहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम कि मन्यत काम है तुकम। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित, असत्य, बिना ईश्वर के, केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है, इसका केवल काम ही कारण है। एताम दृष्टिमुवष्टभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धया प्रभत्युग्र कर्माणा छायाय जगतो हिताः। इस मिथ्या ज्ञान का अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है, जिनकी बुद्धि मंद है, वे सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। काममाश्रित्य दुष्पूरम दंभमान मदान्विता मोहाद गृहीत्वा सद्ग्राहान प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। वे दंभ, मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर मिथ्या सिद्धांत को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरण धारण करते हैं। चिंताम परिमेयाम च प्रलयंताम उपासिता कामोपभोग परमाए तावदिति निश्चिताः। वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेते हैं, विषय भोग में भोगने में तत्पर, इतना ही सुख है ऐसा मानते हैं। आशापाशस्तैर्बद्धाः कामक्रोध परायणाः ईहन्ते काम भोगार्थ मन्यायेनार्थ संचयान। वे आशा की सैकड़ों फांसियों में बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण विषय भोगों के लिए अन्याय पूर्वक धन आदि का संचय करते हैं। इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्यते मनोरथम।
इदमस्ति इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम। वे सोचा करते हैं आज मैंने ये कर लिया है, कल ये कर लेंगे, मेरे पास इतना धन है तो मैं और इकट्ठा कर लूँगा। असौ मया हता शत्रु हनिष्ये चापुरानपि, ईश्वरो अहमहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया, मैं उनको मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ, मेरे पास सिद्धियाँ हैं, मैं बलवान हूँ, मैं सुखी हूँ। आढ़यो विजनवानस्मि को अन्यो सदृशो मया, यक्षे दास्यामि मोदिस्य इत्यज्ञान विमोहिता। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता, प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। मैं बड़ा धनी कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान कौन है, यज्ञ करूँगा, आमोद प्रमोद करूँगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाले, अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले, मोहरूपी जाल से समावृत भोगों में अत्यंत आसक्त आसुर लोग अपवित्र नरक में ऐसे लोग गिरते हैं। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता, यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेना विधि पूर्वकम। वे अपने आप को श्रेष्ठ घमंडी पुरुष धन और मान मद से युक्त होकर नाम मात्र के केवल यज्ञ द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यजन करते हैं। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिता, मामात् परदेहेषु प्रदृश्य अंत्य अभ्यसूयका। वे अहंकार बल घमंड कामना क्रोध आदि पारायण दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करते हैं। तानहम दुष्टा क्रूरान संसारेषु नराधमान, क्षिपाम्यजस्रम शुभानासुरीष्वेव योनिषु। उन द्वेष करने वाले पापाचारी क्रूर कर्मी नरा अधम को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में डालता हूँ। आसुरीम योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, माम प्राप्य कौन्तेय ततो यान्ते धमाम गतिम। हे अर्जुन, वे मूढ़ मुझको न प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त करते हैं, फिर उससे घोर नरक में गिरते हैं। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नासनमात्मना, कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादत्ते देतत्रयं त्यजेत। काम क्रोध और लोभ ये 3 प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उनको अधोगति में डालने वाले हैं, अतः इन तीनों का त्याग करना चाहिए। एतैर्विमुक्तो कौन्तेय तमोद्वारे स्थिभिर्नरः, आचार्यात्मनः श्रेयस्ततो याति पराम गतिम। हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण के लिए आचरण करता है, जिससे वह परम गति अर्थात मुझे प्राप्त कर लेता है। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः, न स सिद्धिं वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को प्राप्त होता है और न ही संसार के सुख को प्राप्त करता है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ, ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। इसलिए तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका पता शास्त्रों के माध्यम से होता है और वैसा ही व्यक्ति को आचरण करना चाहिए, जिससे वह भगवान श्री कृष्ण का अर्थात मेरा वो परम अनन्य भक्त बन जाता है। इस तरह से ये 16वां अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग नाम का अध्याय पूर्ण हुआ। दैव और असुर जिनके अंदर सद्भाव है, प्रेम है, निष्कामता है, वे दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष हैं, तथा जो अधिक काम क्रोध लोभ मद दंभ ईर्ष्या इत्यादि से ग्रसित हैं, वह अवश्य ही आसुरी योनि में जाएंगे और आसुरी नरक से ही आने वाले पुरुषों के जीवों के ये लक्षण हैं, जिनमें अधिक ईर्ष्या हो, अधिक द्वेष हो। इसलिए अपने कल्याण के लिए आगे हमारा जीवन सफल हो, हमारा जन्म जन्मांतर सफल हो, इसके लिए हमें गीता का अवश्य ही अध्ययन और श्रवण करना चाहिए। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे
दैवासुरसम्पदे विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण बल्लाउज की जय, सब संतन की जय, सद्गुरु भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।